Very good morning, students. Welcome back. Finally, this will be our second last problem for partnership final accounts, problem number 19. Okay. Till now we have considered almost all adjustments, लेकिन एक type की new adjustment थी जो मैंने कल ही देखी and which we haven't included yet. So जो एडजस्टमेंट्स अब तक इंक्लूड नहीं हुए हैं, ठीक है, वो सारे एडजस्टमेंट्स में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा आने वाले दो प्रॉब्लम्स के अंदर, मीन्स अंडर प्रॉब्लम नंबर 19 एंड 20. आने वाले दो प्रॉब्लम्स में हम कुछ एडजस्टमेंट्स इंक्लूड करेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन. आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होते चलेगा. ओके, सी Rane and Chavan are partners sharing profits and losses equally. Okay, Rane and Chavan, these are the partners who have decided to share profits and losses in the ratio, equal ratio is given over here. Okay, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अंडरलाइन. They will distribute profits and losses equally. Let's discuss one by one. Debit balances are given. Opening stock 44,000, ये जाएगा आपके लिए ट्रेडिंग डेबिट में. बिल्स रिसीवेबल गो इन एसेट साइड. वेजेस एंड सैलरीज, व्हेनेवर वेजेस एंड सैलरीज आर गिवन टुगेदर, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पहला वाला वर्ड देखते हैं. ठीक है, वेजेस है तो वेजेस जाएगा ट्रेडिंग में. इसकी जगह पे सैलरीज एंड वेजेस अगर दिया जाता तो फिर हम सिर्फ सैलरीज को देखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हैं. फाइन. सो दिस विल गो इन ट्रेडिंग डेबिट. सन्ड्री डेटर्स इज एसेट. परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट. मशीनरी एसेट. डिस्काउंट विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. जनरल एक्सपेंसेस है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. कैश एट बैंक इज आवर एसेट. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. मोटर कार इज ऑल्सो आवर एसेट. ट्रेड एक्सपेंसेस विल गो इन, देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए क्या रूल है, जस्ट अ सेकेंड. Let me take one rough page. Okay, here it is. See, whenever you get trade expenses if come alone, अगर अकेला रहेगा, अकेला मतलब क्या बोलता हूं, ठीक है. इफ ट्रेड एक्सपेंसेस कम्स अलोन देन दिस इज टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है, अगर ये अकेला है तो. अगर ये अकेला नहीं है, इसके साथ साथ कोई और भी है, कोई और मतलब कौन, कोई और भी एक्सपेंस है. ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंसेस, तीन टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं. एक होता है जनरल एक्सपेंसेस, एक होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एक होता है सन्ड्री एक्सपेंसेस. ओके, सो अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में ये तीनों में से कोई और भी आ रहा है, जनरल एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस, इन दैट केस ट्रेड एक्सपेंस जाएगा आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट में. ओके, और अगर अकेला है तो फिर कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में. तो देखते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में आज कोई और है क्या. हियर आई कैन सी जनरल एक्सपेंसेस. अगर जनरल एक्सपेंसेस आपको दिया है तो ट्रेड एक्सपेंस को कहां पे लेना पड़ेगा, ट्रेड एक्सपेंसेस को आपको लेना पड़ेगा ट्रेडिंग में. ओके, दिस विल गो इन ट्रेडिंग डेबिट बिकॉज ऑफ जनरल एक्सपेंस. अगर जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, इस टाइप का कोई भी अदर एक्सपेंडिचर नहीं दिया है तो फिर ट्रेड एक्सपेंस आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ओके, ये कई बार हमने डिस्कस किया भी है. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, रेंट फॉर 9 months. रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. अंडरलाइन दिस सेंटेंस, 9 months. ठीक है, 9 month के लिए ही हमने रेंट पे किया. सो दिस विल बी आउटस्टैंडिंग फॉर 3 months. ठीक है, 3 महीने का पेमेंट बाकी है ना, 9 महीने का ही पेमेंट किया है. जनरली हमें 12 महीने का पेमेंट करना चाहिए, बट 12 में से सिर्फ 9 महीने का ही पेमेंट हुआ है. सो दिस इज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर फॉर 3 months. ओके, हिडन एडजस्टमेंट रहेगी. नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मीन्स व्हाट,
ये भाई आरडीडी का फुल फॉर्म है, ठीक है। आरडीडी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है, डेबिट साइड में हम इसे माइनस करते हैं पूरे फॉर्मेट के अंदर से। दिस इज द ओल्ड आरडीडी, ओके, ये ओल्ड आरडीडी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स इज लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। जनरल रिजर्व इज ऑल्सो लाइबिलिटी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पे पुस्टिंग लिख लो, लाइबिलिटी में जाने वाला है ये। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, तो ये भी जाएगा आपके लिए लाइबिलिटीज में। वॉट एवर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ, ओके, दे आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, तो ये आपको सीधा लाइबिलिटी में लिखना है। देन कैपिटल अकाउंट्स आर गिवन, राणे एंड सवान, ये भी लाइबिलिटी में जाएगा। नाउ सी टुडे करंट अकाउंट नाम का कुछ भी नहीं दिया है, ओके, सो वी डोंट नीड टू प्रिपेयर करंट अकाउंट, वी नीड टू प्रिपेयर ओनली और 3 रेगुलर अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बस हम इतना ही प्रिपेयर करेंगे, फाइन। सी एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹42,000। क्लोजिंग स्टॉक है तो हम क्या लिखने वाले, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट साइड। नंबर 2, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल ₹4,000। भाई ये नई एडजस्टमेंट आपके लिए, राइट। सो एक बार हम एक जनरली मैं आपको बस कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, एकदम सादे सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल देता हूँ। दिस concepts of bills receivable and bills payable we have to study in very detail. We have separate topic on that, bills of exchange, ठीक है। तो उस टॉपिक के अंदर हम उसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल बस एक आइडिया के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ, ओके। whenever some customer comes to me and they ask me to purchase something on credit, ठीक है, मेरे पास जब भी कोई कस्टमर आता है और वो बोलता है कि मुझे उधार चाहिए, भाई उधार चाहिए, राइट नाउ आई डोंट हैव मनी टू पे, फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो क्या मैं उसको उधार बेचूंगा? बेचना पड़ेगा, राइट। क्योंकि क्या है कि सारे के सारे कस्टमर्स तो मुझे ऐसे नहीं मिलेंगे ना जो कैश में मुझे पेमेंट कर देंगे। काफी कस्टमर्स को मुझे उधारी पे भी देना पड़ेगा, क्रेडिट पे भी सेल करना पड़ता है, ओके, अगर बिजनेस करना है तो। नाउ द पॉइंट इज, इफ आई नो द कस्टमर पर्सनली, अगर मैं किसी कस्टमर को पर्सनली जानता हूं, ठीक है, मेरी जान पहचान का कोई बंदा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना चाहिए मैं उसको उतना उधार दे सकता हूं। बट अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको मैं जानता ही नहीं हूं, फिर मैं उसको कैसे उधार दूंगा? थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू आ जाता है, राइट। एंड सो मेनी टाइम्स इवन इफ आई नो द कस्टमर वेरी क्लियरली, देन ऑल्सो देर आर सम ट्रस्ट इश्यूज। भले ही जान पहचान रहे, फिर भी थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल ही होता है। कल को उसने बोल दिया डोंट हैव मनी टू पे, नहीं देना है मुझे पैसा, नहीं है मेरे पास पैसे, या फिर उसने बोला मैंने तेरे से परचेस ही कब किया है, क्या कोई प्रूफ तेरे पास? मैंने तुझसे कोई परचेस ही नहीं किया है, कौन से पैसे मांग रहा है तू, राइट। अगर किसी कस्टमर ने ऐसा बोल दिया तो हम क्या करेंगे? सो फॉर दैट पर्पज whenever we sell something on credit, okay, हम एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मतलब ही क्या, मतलब ही हम एक कागज बनाते हैं, ठीक है, एक पेपर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके। ये जो बिल होता है, जो कोई भी बंदा परचेस कर रहा है, जो कोई भी बंदा सेल कर रहा है, दोनों के दोनों यहां पे साइन करेंगे, जिससे कि एक लीगल प्रूफ बन जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप कोर्ट में इसे पेश कर सकते हो। अगर उसने बोला कि मैंने तेरे से परचेस ही नहीं किया था, मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये बिल लेके जाऊंगा कोर्ट में और कोर्ट उससे निपट लेगा, फिर कैसे निपटना है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ ये जो बिल होता है, दिस में बी आइदर बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, ठीक है। ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों भी होता है। बिल्स रिसीवेबल फॉर होम, जिनको अमाउंट रिसीव करनी है ना, द वन हु इज गोइंग टू रिसीव द अमाउंट, उसके लिए ये बनेगा बिल्स रिसीवेबल। एंड द वन हु इज गोइंग टू पे द अमाउंट, फॉर देम दिस विल बी बिल्स पेबल, okay. Now who is going to receive the amount and who is going to pay the amount? Definitely seller is going to receive the amount, seller को पैसा मिलने वाला है,
गुड्स भी देगा और पैसा भी देगा क्या? वो नहीं, पैसा लेने वाला है ना वो। एंड बिल्स पेबल इज फॉर हुम? फॉर परचेसर, जिसने परचेस किया है उसको पैसा पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए होता है बिल्स पेबल। ओके, so this is the general difference between bills receivable, bills payable that we are going to definitely discuss in detail after all. Now see the adjustment. Bills receivable include dishonor bill of rupees 4,000. Bill is dishonored of rupees 4,000. Okay, 4,000 का बिल हमारा क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। व्हाट इज डिसऑनर? डिसऑनर का मतलब होता है कि ये जो बंदा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा था कि 3 months लेटर, ठीक है, 3 महीने बाद आप मुझे पे कर देना भाई। बट 3 महीने बाद जब ये सेलर इस परचेसर के पास जाता है और बोलता है गिव मी माई मनी, तो इसने बोला फिलहाल तो भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एक काम करता हूँ आपको 1 महीने बाद देता हूँ, या फिर उसने बोला कि मैं आपको नहीं दे सकता, आई कांट पे यू। ओके, सो इन दैट केस दिस विल बिकम डिसऑनर ऑफ बिल। मतलब 3 महीने बाद जो पेमेंट होना चाहिए था वो कैंसिल हो चुका है, वो नहीं हुआ है। ओके, उसको हम बोलेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। ओके, नाउ डोंट टेक सो मच बर्डन, ये आपको एकदम डिटेल में हम बाद में सीखने वाले, तब समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको समझ में आ चुका होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जितने भी महीने का, जितने भी पीरियड का हमने एक कमिटमेंट किया था, उस पीरियड की मैच्योरिटी पे अगर पैसा नहीं मिलता है तो उसको हम बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। ओके, सो इसके क्या इफेक्ट्स रहेंगे? लेट्स कम, यहां पे देखिए हमने एडजस्टमेंट्स लिख के रखी है। कहां पे लिखी है? एकदम टॉपिक के स्टार्ट में। ओके, प्रोफार्मा वगैरह हमने ड्रॉ किया था, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट्स लिख के रखे। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 14। ओके, 13 एडजस्टमेंट्स आर कवर। एडजस्टमेंट नंबर 14 वी हैव टू राइट। 14 नंबर की एडजस्टमेंट हम लिख रहे हैं। मैंने बोला भी था आपको एक पेज छोड़ने के लिए, आई होप आपने छोड़ा होगा। So let's take here adjustment number 14. Okay, adjustment number 14. Dishonor of bills रिसीवेबल। डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल, इसके क्या इफेक्ट रहेंगे? सो टेक फर्स्ट इफेक्ट ए, बिल्स रिसीवेबल के पैसे भी मिलने वाले नहीं है ना आपको, बराबर है। फॉर एग्जांपल आपका बिल्स रिसीवेबल था 10,000 का, जिसमें से 2,000 का बिल्स रिसीवेबल अभी डिसऑनर हो चुका है, तो 2,000 रुपए तो आपको मिलने वाले नहीं है, तो आपको मिलेंगे सिर्फ कितने? 8,000 रुपए। दैट मीन्स आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट? सो लेस from bills receivable, less from bills receivable, and B, उसने अभी पैसे नहीं दिए, दैट मीन्स कि आप उसके पैसे छोड़ दोगे? नहीं, आप उसके पैसे नहीं छोड़ोगे, राइट? उसके पास से आपको वो पैसे लेने हैं, लेकिन कब? फ्यूचर में जाके लोगे आप, तुरंत नहीं लोगे, लेकिन बाद में कभी तो भी लोगे ही लोगे, बराबर है। तो जिसके पास से आपको पैसे लेने होते हैं, आपके वो कस्टमर्स, उनको हम बोलते हैं डेटर्स। सो एड इनटू डेटर्स, ठीक है। लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड एड इनटू डेटर्स, ये आपके इफेक्ट्स होते हैं एडजस्टमेंट के। नाउ यू कैन सी बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स दोनों के दोनों एसेट में ही है, ठीक है। मतलब एसेट में से वो माइनस होगा और ऊपर एसेट में ही फिर से वो ऐड हो जाएगा, जिससे कि आपका जो टैली टोटल वगैरह है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है, राइट। इन द सेम वे बिल्स पेबल भी डिसऑनर होता है। डिसऑनर ऑफ बिल्स पेबल, डिसऑनर ऑफ बिल्स पेबल, व्हाट वी डू इन दैट केस? ए, सेम चीज करेंगे भाई, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल। यहां पे रिसीवेबल था इसलिए रिसीवेबल में से लेस किया था, बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल में से लेस करेंगे, ओके। एंड बी, एड इनटू क्रेडिटर्स। सो सी,
बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ओके, लायबिलिटी साइड में आपका बिल्स पेएबल भी होता है और क्रेडिटर्स भी होता है, तो एक जगह से माइनस हो जाएगा, दूसरी जगह पे ऐड हो जाएगा। फाइन, ज्यादा डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स नहीं है ये। ओके, बट लिख के रखो यहाँ पे इफेक्ट्स, तो आपको बाद में स्टडी करते टाइम इजी हो जाएगा रिवाइज करना। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल ₹4,000। क्या करेंगे हम? लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड ऐड इनटू डेटर्स। ओके, लेट्स मेक स्टार मार्क्स। बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स दोनों पे आपको स्टार मार्क करना पड़ेगा। हियर इज द बिल्स रिसीवेबल एंड हियर इज द सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹4,000 were sold on 27th March 2012 but no entry was made in the books of account। आपने गुड्स कुछ सेल किए थे लेकिन एंट्री नहीं की थी, तो अभी क्या करना पड़ेगा? भाई गुड्स सेल किए थे, एंट्री नहीं की थी, मतलब गलती कर दी थी ना, तो गलती सुधारनी पड़ेगी। तो सेल्स में आपका हो जाएगा ये ऐड, ठीक है, अनरिकॉर्डेड सेल्स है ये, सेल्स में हो जाएगा ऐड। और जिस किसी को आप गुड्स सेल करते हो, ठीक है, वो कौन होता है? आपके डेटर्स होते हैं, तो आपको उसको डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा, इसका सेकंड इफेक्ट। फाइन, तो सेल्स में ऐड हो जाएगा और डेटर्स में ऐड हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स। दैट एडजस्टमेंट वी हैव कवर्ड अर्लियर। नंबर 4, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, इसका भी चाहिए तो मैं इफेक्ट लिख के रखता हूं, ऐड इनटू सेल्स एंड ऐड इनटू डेटर्स। ओके, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर चौहान ₹800। मतलब भाई क्या हुआ कि मिस्टर चौहान ने कुछ ना कुछ ट्रैवल किया था खुद के पर्सनल काम से, और उसका जो भी बिल आया वो बिजनेस के अकाउंट में लिख दिया। तो ये तो क्या हो गया? ये ड्राइंग्स हो गए ना आपके लिए, दिस इज ड्राइंग्स। खुद के पर्सनल खर्चे अगर हम बिजनेस में से कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? गुड्स और नॉट गुड्स, इन दैट केस वी हैव विड्रॉन अमाउंट फॉर पर्सनल यूज। हमने कुछ पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू दैट इन दैट केस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपका जो है 4,200, ये एक्चुअल आपका बिजनेस का ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं है, इसमें से 800 उसका पर्सनल खर्चा है। ठीक है, सो 3,400 इज ओनली रियल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। तो आपको इसमें से तो माइनस कर देना पड़ेगा। ओके, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करते एक स्टार मार्क, ये हो जाएगा आपका लेस फ्रॉम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लेस फ्रॉम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एंड सेकंड थिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम क्या करते हैं? ड्राइंग्स को हम करते हैं कैपिटल में से माइनस। ओके, तो मिस्टर चौहान के कैपिटल पे एक स्टार मार्क हो जाएगा, चौहान के कैपिटल से माइनस हो जाएगा और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में से भी माइनस हो जाएगा ये। ओके, नंबर 5, डेप्रेसिएट मशीनरी बाय 10%। मशीनरी का डेप्रेसिएशन है 10%, तो मशीनरी पे कर लेते हैं एक स्टार मार्क। वेयर इज मशीनरी? हियर इज द मशीनरी, मशीनरी पे कर ले एक स्टार मार्क। नेक्स्ट है सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी ऑफ ₹10,000 विच इज सोल्ड ऑन 1 April 2019। नाउ सी, वी हैव सोल्ड मशीनरी। अगर हमने मशीनरी सेल की है तो हमें उसका क्या इफेक्ट देना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मेरे बुक्स में यहां पे शो कर रहा है मशीनरी 1 लाख रुपीज। ठीक है, उसमें से अगर मैं 50,000 की मशीनरी बेच देता हूं तो मेरे बुक्स में मशीनरी 1 लाख नहीं दिखनी चाहिए, मेरे बुक्स में मशीनरी 50,000 ही दिखनी चाहिए। सो आई नीड टू रिड्यूस फ्रॉम मशीनरी। ठीक है, कि भाई मैंने 50,000 का सेल कर दिया, नाउ आई हैव ओनली 50,000 ऑफ मशीनरी इन माई हैंड। ये मैंने करना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी, मैंने सेल्स जो होता है हमारा उसमें इंक्लूड कर दिया कि मैंने भाई मशीनरी बेची है, सेल हो गया, सेल्स में लिख दो। तो ये तो गलत चीज है ना, राइट? सेल्स में हम क्या लिखते हैं? वेन एवर वी सेल गुड्स, जब हम गुड्स बेचते हैं ना, उस टाइम हम सेल्स में इंक्लूड करते हैं। ओके, बट यहाँ पे हमने मशीनरी बेची है, तो हमने क्या करना चाहिए था? हमने मशीनरी में से माइनस करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी कर लेते हैं।
लेस फ्रॉम मशीनरी, ठीक है, माइनस करना चाहिए था लेकिन नहीं किया था ना, नहीं किया था तो अभी कर लेंगे, लेस फ्रॉम मशीनरी। एंड हमने रॉन्ग क्या किया था, वी रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सेल्स, हमने सेल्स में गलती से इंक्लूड कर दिया था, अगर उसमें हमने गलती से ऐड कर दिया था तो अभी माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें ओरिजिनल अमाउंट फिर से सेल्स की मिल जाएगी। तो इसे करेंगे माइनस फ्रॉम सेल्स। ओके, सी दिस काइंड ऑफ लॉजिकल एडजस्टमेंट्स आल्सो यू मे गेट। ओके, अगर इस टाइप के कुछ लॉजिकल एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, पहले आप देखो कि आपने क्या मिस्टेक की है, ओके, क्या गलती की है, और फिर देखो उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं, जो भी हमने गलत किया था उसका रिवर्स कर दो, बस बात खत्म। हमने सेल्स पे इंक्लूड कर दिया था तो अभी सेल्स में से माइनस कर देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। और मशीनरी में ऐड करना चाहिए था लेकिन नहीं किया था, तो अभी मशीनरी में मशीनरी से माइनस करना चाहिए था लेकिन नहीं किया था हमने, तो अभी मशीनरी से माइनस कर देते हैं। ओके, सो दिस विल बिकम क्लियर। ठीक है, हमने काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ ड्रॉ द अकाउंट्स, पॉज द वीडियो, ड्रॉ द अकाउंट्स एंड अगेन वी विल सॉल्व वन बाय वन। ओके, यू ऑल्सो कैन सॉल्व एंड इफ यू वांट टू बी विथ मी प्लीज, साथ में सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। यू कैन मेक दिस IMP ऑल्सो, ठीक है, इसको भी आप एक IMP मार्क करके यहाँ पे रख सकते हो, बिकॉज क्या है कि डेफिनेटली कुछ न्यू एडजस्टमेंट्स इसमें इंक्लूडेड है जो आपको पूछे जाने की बहुत संभावनाएं है। ओके, लेट्स पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द अकाउंट्स। यू हैव टू ड्रॉ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ओनली, नो करंट अकाउंट टुडे। ओके, लेट्स टेक वन बाय वन। ओपनिंग स्टॉक गोज इन ट्रेडिंग डेबिट। सो ट्रेडिंग के डेबिट में आके आपको लिखना है यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 44,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल इज योर एसेट साइड में आना है, यहां पे लिखना है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल वी हैव वन एडजस्टमेंट ऑन दैट, 28,000, इनर में लिखेंगे 28,000 एंड वी विल लीव वन लाइन फॉर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग के डेबिट में जाने वाले, बट सेकंड लाइन में हमारा परचेसेस रहता है, ठीक है, तो परचेसेस के लिए हमें एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। यहां पे हम लेंगे टू वेजेस एंड सैलरीज 12,000। सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड में जाएगा आपके लिए, सन्ड्री डेटर्स 52,000। ओके, वी हैव टू एडजस्टमेंट्स, सो दो लाइंस छोड़ देंगे, तीन लाइंस हम यहाँ पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट परचेसेस वी रिकॉर्ड इन ट्रेडिंग डेबिट, हियर वी विल टेक टू परचेसेस 1,30,000। machinery is given 80,000. Machinery we record in asset side. Okay, so here we need to take machinery 80,000. We have two adjustments on machineries actually. ठीक है, एक तो ये सेल्स इंक्लूड वाला है, या हियर इट इज, ये सेल्स इंक्लूड वाला है, ऊपर डेप्रिसिएट मशीनरी है, तो मशीनरी पे 2 स्टार मार्क्स होने चाहिए थे। लेट्स लीव 3 लाइन्स फॉर दैट। नेक्स्ट डिस्काउंट वी हैव टू टेक इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएंगे, एक लाइन हम छोड़ देते हैं, सेकंड लाइन में हम लेंगे 2 डिस्काउंट हाउ मच इट इज 1,400। ओके, नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा 2 जनरल एक्सपेंसेस 3,800।
ऑडिट फीस 4000, वहीं पे लेना है 2 ऑडिट फीस, 4000. Bad debts is given 3500. प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे 2 बैड डेट्स, नीचे एड, एडिशनल, एड, न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरपीडी. ओके, बैड डेट्स इज गिवन 3500, सो 3500 यहाँ पे लिख लिया है मैंने अमाउंट. उसके बाद देखिए कैश एट बैंक है 11500, तो कैश एट बैंक आपका एसेट में लिखना है. एसेट साइड में हम लिखेंगे कैश एट बैंक. कैश एट बैंक इज 11500. नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये हमारा खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4200 and leave one line because there is one adjustment on that. मोटर कार will go in asset side. आपको एसेट साइड में लिखना है मोटर कार. मोटर कार 45,000. We don't have any adjustment on that, so we can directly go in outer column. 45,000. See next, trade expenses. ट्रेड एक्सपेंसेस 4300. ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग डेबिट में आ जाएगा क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है. ओके, ट्रेड एक्सपेंसेस इज नॉट अलोन. अगर अकेला नहीं है तो भाई ट्रेडिंग के पास चला जाता. ओके, सो यहां पे हम लिखेंगे 2 ट्रेड एक्सपेंसेस 4300. नेक्स्ट, रेंट फॉर 9 months. रेंट इज गिवन फॉर 9 months, तो रेंट भी आपको लेना है प्रॉफिट एंड लॉस में, बट यहां पे हम लिखेंगे 2 रेंट 4500. ओके, एंड वी हैव टू टेक हिडन एडजस्टमेंट, इंटरनल एडजस्टमेंट जो आपको इमीडिएटली करनी होती है. तो यहां पे नीचे आ जाएगा एड आउटस्टैंडिंग. Now see, for 9 months if it is 4500, then for 3 months how much? तो देखो 4500 क्या है आपका 9 months के लिए अमाउंट है, तो डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे. ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा आपको 1 month की अमाउंट मिल जाएगी. ओके, दिस कम्स 500 करके देखो, 9 1 9, 9 5 45, 0 0 एज इट इज. ठीक है, तो अगर 9 महीने के लिए 4500, तो 1 महीने के लिए कितना 500 रुपए. If 1 month 500, then 1000 for 2 months and 1500 for 3 months. Okay, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा आपके लिए 1500. 1500 हमने कर दिया ऐड. आपका आउटर में कैरी हो जाएगी 6000 रुपीज. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज आर लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी साइड में आपको लिखना है. ओके, लाइबिलिटी साइड में आपको काफी कुछ ऊपर लिखना होता है, कैपिटल्स वगैरह, तो मैं डायरेक्टली थोड़ा सा बीच में लिख लेता हूं, यहाँ पे नीचे लिख लेता हूं. आउटस्टैंडिंग रेंट 1500. ओके, दिस में ऑल्सो ओके, या दिस में ऑल्सो हैपन. आप इस तरह से भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. डेबिट साइड इज ओवर, कम टू क्रेडिट साइड. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. ये आरडीडी आपका ओल्ड आरडीडी 2100. ओल्ड आरडीडी तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम यहाँ पे आके लिखेंगे लेस 2100. 2100 हमें करना है माइनस. ओके, नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स इज गिवन. सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आपका जाएगा, बट उससे पहले आपको कैपिटल्स लिख लेने चाहिए. ठीक है, तो कैपिटल्स हम एक बार लिख लेते हैं.
come to liability side, write over here capital account राणे एंड चौहान. राणे के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो एक लाइन सफिशियंट है. चौहान के लिए एक एडजस्टमेंट है तो 3 लाइन्स. ओके. नाउ सन्ड्री क्रेडिटर्स 55,400. सन्ड्री क्रेडिटर्स 55,400. क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में चली जाएगी अमाउंट. सेल्स 2 लाख रुपीज. कम हियर एंड राइट बाय सेल्स 2 lakh rupees. Okay. The only one adjustment we have. No, 2 adjustments we have, right? Actually, see adjustment number 3 and adjustment number 6. 2 adjustments we have. Okay. तो 2 स्टार मार्क्स है. 2 स्टार मार्क्स मतलब हमें छोड़ने पड़ेंगे इसके लिए 3 लाइन्स. लेट्स लीव 3 लाइन्स फॉर एडजस्टमेंट्स. जनरल रिजर्व विल बी लाइबिलिटी फॉर अस. लाइबिलिटी साइड में आके लिखना है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व 28,000. Outstanding salaries 2,700. नेक्स्ट कैपिटल्स आर गिवन 80,000 एंड 60,000. तो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, बस अमाउंट डाल देनी है 80,000 एंड 60,000. ओके. पोस्टिंग्स आर डन. कम टू द एडजस्टमेंट्स. नंबर 1 इज गिवन क्लोजिंग स्टॉक 42,000. ओके. सो क्लोजिंग स्टॉक विल गो इन ट्रेडिंग क्रेडिट. यहां पे हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 42,000 इज द अमाउंट. सेकंड इफेक्ट आपको लिखना है इसका एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 42,000. नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल ₹4,000. इसका क्या इफेक्ट हमने लिखा है, बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करना है, डेटर्स में ऐड कर देना है. ठीक है. अभी हमने काफी डिटेल में स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, तो अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस यहां से देख के पोस्टिंग कर देनी है हमें. ठीक है. बिल्स रिसीवेबल में से कर देते हैं माइनस. अगर फिर भी समझ में आपको नहीं आए तो फिर से वीडियो को प्लीज रिवाइंड करके 2-3 बार देख लो, नो प्रॉब्लम. लेस डिसऑनर. डिसऑनर कितना हुआ है 4,000. ओके. 4,000 हम करेंगे बिल्स रिसीवेबल में से माइनस. तो अभी हमारे बिल्स रिसीवेबल कितने, सिर्फ 24,000. ओके. क्योंकि मैंने 28,000 के अब तक बिल्स बनाए थे, जिसमें से अभी 4,000 के पैसे तो मुझे मिलने वाले हैं नहीं, बस मुझे 24,000 रुपए ही मिलेंगे. ओके. इसलिए मैंने कर दिया 4,000 माइनस. बट ये 4,000 मैं छोड़ तो नहीं दूंगा ना, ये मुझे कभी ना कभी मेरे कस्टमर से वसूल करना ही है, तो वो मेरा डेटर्स बन जाएगा. तो ऊपर से लेस किया, नीचे तुरंत कर देंगे ऐड. ठीक है. मतलब देखिए एक ही जगह पे आपके दोनों इफेक्ट्स हो रहे हैं. फाइन. ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 4,000. 4,000 ऐड करके आपको नीचे मिल जाएगा 56,000. See what's next. Goods of ₹4,000 were sold on 27th March 2012. अभी ये डेट आपको जो गिवन है, इस डेट की वजह से कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. ठीक है. पूरे साल में कभी भी आप सेल्स करो, सेल्स की जो अमाउंट है वही आपको लिखनी होती है. उसमें ना तो कोई इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना है, ना ही कोई डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. सो डेट से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. ओके. गुड्स ऑफ ₹4,000 were sold on 27th March 2012, but no entry was made in the books of account. Just a second. Okay, I'm sorry. So what we have to do,
हमने सेल किया था लेकिन लिखा नहीं था, तो गलती कर दी थी ना भाई। अब गलती सुधार लेते, तब नहीं लिखा था तो अब लिख लेते हैं, तब नहीं लिखा था तो अब लिख लेते हैं। क्या करेंगे फिर, ऐड करेंगे ना सेल्स में, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। ऐड अनरिकॉर्डेड 4,000 ऐड कर लिया तो नीचे जो अमाउंट रहेगी वो हो जाएगी 2,04,000। एंड जिस किसी को भी हमने सेल किया था वो हमारे डेटर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। ओके, सो डेटर्स में भी ऐड करना पड़ेगा। यहां पे करेंगे फिर से ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। यहाँ पे सिर्फ अनरिकॉर्डेड नहीं लिखना है, सेल्स ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अनरिकॉर्डेड व्हाट, परचेसेस है कि सेल्स है, ये क्लियर होना चाहिए इसलिए, ठीक है। 4,000 कर दिया यहाँ पे ऐड, सो यू विल गेट 60,000 इन आउटर कॉलम। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर चौहान ₹800। बट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो आप लिखते हो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, ये तो भाई बिजनेस का अकाउंट है तो बिजनेस के एक्सपेंसेस लिखने चाहिए ना। आपने पर्सनल ट्रैवलिंग की है तो उसका एक्सपेंडिचर आप बिजनेस के मत्थे क्यों बढ़ रहे हो, राइट। सो ये जो आपने यहाँ पे लिखा था ये आपने फ्रॉड किया था इन शॉर्ट। ओके, तो ये जो आपने फ्रॉड किया था वो भी सुधार लो, गलती की थी तो सॉल्व कर लो। यहां से हम करेंगे लेस पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर चौहान। ओके, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर चौहान, या फिर आप ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर चौहान ऐसे भी कर सकते हो, या फिर चौहान एपोस्ट्रोफी चौहान्स ड्राइंग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जितना आपको शॉर्ट में लिखते आएगा उतना ज्यादा बेटर है। आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे लिखो लेस चौहान्स ड्राइंग्स। ओके, इन दैट वे चौहान्स ड्राइंग्स, फाइन। अगर लिख लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कोई रॉन्ग नहीं है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, हाउ मच इट इज 800। So let's reduce 800 from here. 3,400 should go in outer column. Okay. Next, इसका आपको सेकंड इफेक्ट देना है। ड्राइंग्स है ना ये आपके लिए, तो ड्राइंग्स तो हम लेस कर देते हैं। सो चौहान के पास आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेस ड्राइंग्स 800 करते माइनस, वी विल हैव 59,200 इन इनर कॉलम। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट, सी नंबर 5, डेप्रेसिएट मशीनरी बाय 10%। मशीनरी पे डेप्रेसिएशन लेना है, लेकिन देखो एक चीज, नंबर 6, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी। हमने कुछ मशीनरी सेल कर दी थी। ओके, अगर हमने कोई मशीनरी सेल कर दी थी तो फिर वो मशीनरी तो हमने यूज ही नहीं की है ना, तो उस पर डेप्रिसिएशन उतना नहीं होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, हमारे पास जो मशीनरी है यहाँ पे कितना है 80,000, बट आउट ऑफ दैट 80,000 10,000 की मशीनरी हमने 1 अप्रैल को ही सेल कर दी है। मतलब हमने एक भी दिन इस साल में उसको यूज नहीं किया है, ठीक है। ऑन द वेरी फर्स्ट डे वी हैव सोल्ड दैट मशीनरी, मतलब 1 अप्रैल से ही हमारे पास मशीनरी कितनी है, सिर्फ 70,000 की ही है। बट अगर मैं यहाँ पे 80,000 पे डिप्रिसिएशन निकाल लेता हूं तो मेरा डिप्रिसिएशन आ जाएगा 8,000, बट वो 8,000 नहीं आना चाहिए बिकॉज मेरे पास 80,000 की मशीनरी है ही नहीं। ओके, सो डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करने से पहले ये 6 नंबर की एडजस्टमेंट सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। ओके, बिकॉज ये जो मशीनरी की अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्डेड है वो रॉन्ग रिकॉर्डेड अमाउंट है ना, उसको जब तक हम करेक्ट नहीं करते तब तक हमारा डिप्रिसिएशन जो हम लेने वाले वो भी करेक्ट नहीं आएगा। ओके, सो नंबर 6 हमें पहले सॉल्व करनी है। क्या है नंबर 6, देखिए, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी ऑफ ₹10,000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब हमने मशीनरी सेल की थी तो हमने उसे मशीनरी में से माइनस कर देना चाहिए था, लेकिन हमने उसको सेल्स किया है इसलिए सेल्स में लिख दिया। ओके,
तो क्या मिस्टेक कर दिया हमने एक मिस्टेक की कि मशीनरी में से माइनस करना था, जो नहीं किया। ओके, तो कर देते मशीनरी से माइनस। सी हियर हमने लिखा है मशीनरी से माइनस करना है। सो कम टू मशीनरी, यहां पे लिखो लेस सोल्ड $10,000 10,000 का हमने कर लिया सेल। नाउ वी हैव ओनली 70,000 की मशीनरी अपने हाथ में है। ओके, ये तो होगा एक इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट क्या हमने किया था, हमने सेल्स में जाके ऐड कर दिया था। सेल्स में हम क्या क्या चीजें ऐड करते हैं, वेन एवर वी सेल सम गुड्स, जब हम कुछ गुड्स बेचते हैं उस टाइम हम करते हैं सेल्स में ऐड। ओके, तो हमने इस बार गुड्स नहीं मशीनरी बेची थी, तो सेल्स में ऐड करने का कोई संबंध ही नहीं आता था, लेकिन हमने कर दिया था ऐड। सो ये भी मिस्टेक हमें सुधारनी पड़ेगी। अगेन लेस यहां पे लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी, लेस सेल ऑफ मशीनरी। हाउ मच, 10,000 कर लो यहां से माइनस। सो यू विल गेट 1,94,000 इन आउटर कॉलम। ठीक है, 1,94,000 आपको आउटर में मिल गए। नाउ नंबर 6 इज ओवर, बट नंबर 5 जो है आपकी वो पेंडिंग है। डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 10%। तो वो डेप्रिसिएशन अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मशीनरी की एक्चुअल अमाउंट 70,000 है, ना कि 80,000। अगर ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते तो क्या हो जाता, देख लीजिए क्या हो जाता। लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, 7,000 रुपीज। ऊपर कैलकुलेट करते तो 8,000 आ जाता ना, तो वो रॉन्ग बन जाता अपना। 63,000 विल गो इन आउटर कॉलम। ओके, सेकंड इफेक्ट आपको देना है इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सो टेक ओवर हियर 2, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 7,000। ओके, ऑल एडजस्टमेंट्स एंड ऑल पोस्टिंग्स आर डन। नाउ वी हैव टू क्लोज द अकाउंट्स। अभी क्लोजिंग आपको आती है, ठीक है, बट स्टिल आप पॉज करो, क्लोजिंग करो। बट बिफोर दैट ये जो बैड डेट्स वाला फंडा है, ठीक है, ये हमारा क्लोज नहीं हुआ है। सो एडिशनल बैड डेट्स कुछ भी नहीं है, डैश कर दो। न्यू ऑलरेडी कुछ नहीं है, डैश कर दो। 3,500 विल कम डाउन साइड, एंड उसमें से 2,100 को अगर माइनस करेंगे, सो वी विल हैव 1,400। चेक कर लो एक बार। ओके, कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। 1,400 आपका आ जाएगा आउटर सेक्शन में। नाउ पॉज द वीडियो, मेक द टोटल्स, फिर मेरे साथ आपकी टोटल्स फिर से चेक कर लेते हैं। ओके, योर क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कम्स ग्रेटर। ट्रेडिंग अकाउंट आपकी बड़ी है, तो ट्रेडिंग की टोटल दोनों साइड पे लिखते हैं हम। 2,36,000 will be your total. Right here total rupees. Okay, डेबिट साइड इज 1,90,300। अगर वो माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा 45,700। 45,700 इज अ डिफरेंस अमाउंट जो हम यहां पे लिखते हैं, उसको हम नाम देंगे 2। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आपको ब्रॉट डाउन करना है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। यहां पे हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 45,700। 45,700। नाउ अगेन योर क्रेडिट साइड कम्स ग्रेटर। क्रेडिट में एक ही अमाउंट है बट बड़ी अमाउंट है वो। सो 45,700 दोनों साइड पे फिर से लिख लेंगे, एंड राइट हियर टोटल इनटू ब्रैकेट रुपीज। टोटल इनटू ब्रैकेट रुपीज। डेबिट साइड कम्स 27,000। 27,000 इसमें से माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा 18,700। ओके, 18,700। इसको आपको यहां पे नाम देना है 2। नेट प्रॉफिट
कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, नीचे दोनों भी आपके जो पार्टनर्स हैं उनके नाम राणे एंड चौहान, राइट इनटू ब्रैकेट ट्रांसफर टू capitals. Okay, transfer to capitals. Now see 18,700 we have to distribute between both partners. दोनों पार्टनर्स पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है. हियर इट इज गिवन इक्वली. ठीक है, इक्वली मतलब सेम अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वो आ जाएगी 9,350 रुपीज. 9,350 9,350. ओके, 700 का हाफ होता है 350, 350 रुपए, और 18,000 का 9,000 रुपए. ओके, इजी है. नेट प्रॉफिट है तो हमें करना होगा कैपिटल में ऐड. कैपिटल के पास हम आएंगे, लिखेंगे यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट 9,350. तो बाहर आपकी अमाउंट हो जाएगी 89,350. यहाँ पे भी आपको करना है ऐड नेट प्रॉफिट 9,350. so this will become 68,550. okay, now make the totals of these both columns. Your problem must tally with same amount, and that amount is 2,45,500. 2,45,500. 245,500. okay, name this total rupees. okay, I hope this is cleared. इसको आप फिर भी IMP मार्क करके रखो, बिकॉज सम न्यू एडजस्टमेंट्स वी हैव कंसिडर्ड इन दैट. ओके, और कुछ डाउट्स, डिफिकल्टीज, क्वेरीज रहते तो हमेशा की तरह आज मैं वही कहूँगा, प्लीज कॉन्टैक्ट मी. डेफिनेटली आई वुड लाइक टू solve your queries. okay, thank you so much.